उस टाइम नींव रखी गई थी राम मंदिर की। उस टाइम पे ही तारीख घोषित हो गई थी 22 जनवरी की कि इस समय बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका अंतर तो थोड़ा बहुत भाजपा को मिलेगा उसका। आम जो मुद्दे हैं इस समय उदयपुरा विधानसभा में वो चुनाव की मंचों से गायब हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। जो प्रतिबंध के लोग जागरूक हो रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसको लेकर मतदाता तो सत्ता परिवर्तन की चाह रहा है, मगर उसमें भी हो सकता है कि जो पार्टी ज़्यादा मजबूत कर ले। आदमी परेशान है, ये तो पहले से भी जानकारी है, मगर इसको लेकर क्योंकि आदमी क्या है कि देखा जाए कि जो मुद्दे होते हैं, मुद्दों को ये तो चुनाव है, चुनाव विपक्ष पार्टी तो मुद्दा उठाती है, हर बात करती थी चुनाव है, उसमें वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर अवधेश कुमार गुप्ता जी से जानिए चुनाव विश्लेषण क्या कहते हैं, क्षेत्र की जनता एवं क्या होगा चुनाव का नतीजा, किसको मिलेगा फायदा और किसको होगा नुकसान। पूरी बातचीत दुर्गेश तिवारी के साथ MP 24/7 न्यूज पर। और इस समय हम साथ में हमारे दैनिक भास्कर के देवरी के संवाददाता अवधेश कुमार जी गुप्ता, जिनसे हम जानेंगे कि इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सरगर्मी पर है और हम उनसे उदयपुरा विधानसभा एवं अन्य रायसेन जिले की विधानसभाओं की जानेंगे। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। तो अवधेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उदयपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेता चुनाव मैदान में, तो उदयपुरा विधानसभा में दोनों पार्टियां मैदान में हैं, तीसरा कोई विकल्प नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस बार कौन सी पार्टी विजय होगी और कौन सी पार्टी बाजी में होगी? इस बार जाति समीकरण देखते हुए दोनों पार्टी अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव ऐसे समय आया है कि इस समय हर आदमी, किसान बंधु अपनी खेती किसानी काम में लगा है, व्यापारी अपने व्यापार में लगा है, अधिकारी अपना अधिकारी कार्य में लगा है। कहीं ना कहीं इसका अंतर तो भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कारण एक है कि सभी लोग, जितने पढ़े सभी लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, वो भाजपा के साथ में हैं। जो छोटे निम्न स्तर के लोग होते हैं वो कांग्रेस के साथ में हैं। वो अपना काम खेती किसानी काम कर रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अंतर भाजपा को आएगा। दूसरा बात एक और है इसमें कि मात्र अभी 15 तारीख को चुनाव के पहिए थम जाएंगे प्रचार प्रसार के। अभी मात्र 72 घंटे बचे हैं हर दोनों पार्टी के लिए, कौन कितनी ताकत लगाता है। रही प्रदेश की बात, प्रदेश में इस समय हर आदमी जागरूक हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो चुनाव की करने की क्षमता थी पहले और अभी बहुत अंतर आ गया। चुनाव विश्लेषण के देखा जाए तो हर आदमी साइलेंट है, कोई किसी से मतलब नहीं है, अपना आदमी काम कर रहा है। 17 तारीख को वोट डालेगा, ये नहीं बताया किस वोट डालना, क्या डालना है। उसको पक्ष में ये है कि जब चाहे तब वोट अपने पक्ष में मतदान करेगा। कहीं ना कहीं लाडली बहना जो योजना सरकार की चल रही है, 5-6 महीने से जो पैसे आ रहा है, कल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पैसे डाले हैं, तो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये पैसे देकर वोट खरीद रही है। हाँ, ये तो अभी विश्लेषणों में आया था कि ये इसमें थोड़ा अंतर तो आएगा, क्योंकि लाडली बहना योजना विगत 4-5 महीने चालू करी है। लाडली बहना होना था तो पहले से हो जाती। देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के दिन होशंगाबाद में ये बात उन्होंने करा था, तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष पार्टी आड़े हाथ ले रही है भाजपा को, क्योंकि ये लाडली बहना योजना कहना पहले कहाँ गई लाडली बहना, इसका अंतर भी भाजपा को थोड़ा आएगा, क्योंकि लाडली बहना योजना देखा जा रहा है क्योंकि मतदाता हर आदमी जागरूक है, जागरूकता के अभियान सब काम कर रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि आदमी किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहा है। 17 तारीख को आएगा, वोट डाल कर ही जाएगा।
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप की इस समय राजनीति है। तो कहीं ना कहीं राजनीति अब स्थायी मुद्दों से उठकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की रह गई है क्या? हाँ, इस समय आरोप प्रत्यारोप की रह गई, मगर आरोप प्रत्यारोप में इससे मतदाता किसी को इतना नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो आदमी इतना मतदाता आरोप प्रत्यारोप से सुन के इतना आदमी हेरिटेड हो गया है आदमी कि आदमी सोच रहा भैया वो ऐसे इतना बात उससे उसमें कोई मतलब नहीं है। कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को आगे लेकर चल रही, तो उसको इसका फायदा मिलेगा कि नहीं? हाँ, इसका फायदा तो मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का है विश्व गुरु बनाने का है, कहीं ना कहीं फायदा तो उसका मिलेगा। मगर उस फायदे को लेकर देखा जाए कि हिंदू सनातन धर्म अभी विपक्ष पार्टी वो भी हिंदू है, सभी पार्टी हिंदू हैं, बाहर की पार्टी है, सब हिंदुत्व ही लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये बात हिंदुत्व को, क्योंकि भाजपा के पास देखा जा रहा है जब से 18-20 साल से एक ही मुद्दा था कि हिंदुत्व राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, हिंदू धर्म की बढ़ावा हो रहा है। तो कभी हिंदुत्व की बात सनातन धर्म को लेकर आ रही है पार्टी, थोड़ा बहुत 5% अंतर आएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। कल केलकच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभा हुई है वो तारीख भी बता गए कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे और सभी को आमंत्रण दे के गए हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। ये तो बिल्कुल उस टाइम नींव रखी गई थी राम मंदिर की, उस टाइम पे ही तारीख घोषित हो गई थी 22 जनवरी की कि इस समय बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। कहीं न कहीं उसका अंतर तो थोड़ा बहुत भाजपा को मिलेगा। उसका आम जो मुद्दे हैं इस समय उदयपुरा विधानसभा में वो चुनाव की मंचों से गायब हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। जो आम लोग गरीब वर्ग हैं उनके मुद्दों को तो एक साइड में दोनों पार्टियों ने रख दिए। ये बिल्कुल यथार्थ सही कहा दुर्गेश तुमने कि ये बिल्कुल यथार्थ है बिल्कुल कि दोनों पार्टी अपने अपने पक्ष मजबूत करने के लिए लोगों को बता रही है। कहीं न कहीं ये बात आम आदमी के मुद्दा को लेकर तो आदमी परेशान है। ये तो फैक्ट पहले से भी, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। ये तो बिल्कुल उस टाइम नींव रखी गई थी राम मंदिर की, उस टाइम पे ही तारीख घोषित हो गई थी 22 जनवरी की कि इस समय बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। कहीं न कहीं उसका अंतर तो थोड़ा बहुत भाजपा को मिलेगा। उसका आम जो मुद्दे हैं इस समय उदयपुरा विधानसभा में वो चुनाव की मंचों से गायब हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। जो आम लोग गरीब वर्ग हैं उनके मुद्दों को तो एक साइड में दोनों पार्टियों ने रख दिए। ये बिल्कुल यथार्थ सही कहा दुर्गेश तुमने कि ये बिल्कुल यथार्थ है बिल्कुल कि दोनों पार्टी अपने अपने पक्ष मजबूत करने के लिए लोगों को बता रही है। कहीं न कहीं ये बात आम आदमी के मुद्दा को लेकर तो आदमी परेशान है। ये तो फैक्ट पहले से भी तो जानकारी है। मगर इसको लेकर क्या हो कि आदमी क्या है कि देखा जाए कि जो मुद्दे होते हैं मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर आएगा। कहीं ना कहीं आप भी दैनिक भास्कर के एक वरिष्ठ संवाददाता हैं। लगभग 20-25 साल से दैनिक भास्कर की देवरी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पत्रकारिता क्षेत्र में आपको हर वर्ग का व्यक्ति मिलता है, कहीं ना कहीं गरीब वर्ग का भी मिलता है, व्यापारी मिलता है। तो इस बार लोगों का मन क्या है, क्या सत्ता परिवर्तन लोग चाहते हैं? इस बार देखा ये आया है आदमी बदलाव का नाम तो आया है आदमी में, मगर कुछ दिन से देखा जा जिन्हें देखा जा रहा है लोगों ने एक थोड़ा रुझान आया है, बदलाव आया है कि भैया सत्ता परिवर्तन। क्योंकि देखा जाए अन्य प्रदेश अन्य प्रांतों में देखा जाए कि लोग सत्ता परिवर्तन के लिए जागरूक हो रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसको लेकर मतदाता तो सत्ता परिवर्तन की चाह रहा है, मगर उसमें भी हो सकता है कि जो पार्टी ज़्यादा मजबूत कर ले। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने 7 तारीख से एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। एग्जिट पोल अभी तक जो आ रहे थे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा क्या जनता को? जी, अंतर तो पड़ेगा। एग्जिट पोल के रोक तो लगा दी, माननीय चुनाव आयोग ने रिपोर्ट लगाई थी, थोड़ा बहुत अंतर तो उसमें आएगा। तो इस बार क्या आप खुद समझ रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है? वो देखो एक्चुअली देखा जाए कि पिछली बार कांग्रेस की जो सीट थी 17 सीट थी, 1000 की जीती थी, भाजपा जीती थी। कोई ऐसा प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र 17-18 ऐसे सीट हैं जो 1000 से भाजपा जीती थी, अंतर आया था। अब लहर दूसरी टाइप की हो सकता है कि उसका कांग्रेस को फायदा मिल जाए, भाजपा को समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं हिंदुत्व को आगे रख के इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उठाया। कांग्रेस ने 2 को उठाया, तो कहीं ना कहीं ये भी भारतीय पार्टी को नुकसान है। कभी कहीं नुकसान है, कहीं नुकसान देखा जाए जैसे जैन समुदाय के लोग
जैन समुदाय के लोग संभल शेखर जी को लेकर बैठे उसमें भी जैन समुदाय के लोग भी नाराज हैं। उसमें भी क्या है कि अभी ये हो सकता है 100% जनता आने की संभावना पूरी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से दूरी नजर आ रही, क्योंकि जो अभी तक के जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ ऐसा है, मगर अभी किसी को कहीं सत्ता का अंतर तो आएगा। और जो पार्टी जीतेगी हारेगी तो वो 2-4-5 सीटों से अंतर ही आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा कि उससे उतने। आप देवरी में रह रहे हैं, देवरी में लगभग 20-25 हज़ार आबादी है, तो देवरी का रुझान आपको कहाँ मिलता है कि कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में? अभी ऐसा 60-40 के अंतर है। 60% भाजपा कांग्रेस पक्ष में, 40% भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनकी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, कहीं राजपूतों को लेकर, कहीं किसी दल को लेकर, कहीं मजदूरों को लेकर। ये तो चुनाव है, चुनाव विपक्ष पार्टी तो मुद्दा उठाती है, हर की बात करती थी, वो चुनाव है, इसमें मतदाता कोई अंतर आने वाला नहीं। तो आपका जो सर्वे बता रहा है, परीक्षण बता रहा है कि दोनों पार्टी इस समय देवरी में बराबरी की स्थिति में है। और अभी तक जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर थे, उनकी एक पुत्र की वीडियो वायरल हुई है कि वो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं कि उनका पद घटेगा या पद बढ़ेगा? अब ये हो सकता है कि पद ही गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि बढ़ने के चांसेस तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आजकल देखा जाए सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं सब हैंगिंग करके, ट्रैक करके, कट करके कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसकी सत्यता की प्रेस होना संभव नहीं है। देवरी क्षेत्र के लगभग 84 गांव आते हैं हमारी मंडल में, तो 84 गांव का रुझान क्या भारतीय जनता पार्टी सारे बूथों पर जीत के आएगी, क्या कुछ पे नहीं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस भी ज़्यादा पक्ष मजबूत है, अपने काल से कार्यकर्ता हर गाँव में एक सर्वे के लोग देखा गया है मेरे को कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हर गांव में 20 कार्यकर्ता बनेंगे, ना कि भाजपा के, क्योंकि हर इस कार्यकर्ता। देवरी में एक समस्या और है कि बिजली की समस्या और पुलिस विभाग की लाचारी, राजस्व विभाग की लाचारी। अभी तक जो 18 या 24 दिन हो गए हैं, एक बच्चा देवरी से लापता था, पुलिस उसको खोज नहीं पा रही। कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी चुनाव में होना थे, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता। नहीं, ये क्या है कि गौ इंसान वाला मामला था। वो क्या है कि अब पुलिस या प्रशासन या अपने हिसाब से करता लगा हुआ है, क्योंकि इसमें गौ इंसान जी हो सकता है उनको फायदा मिल सकता था, मगर क्या है कि अब ये शासकीय मामला है, पारिवारिक मामला। अब कैसा क्या मामला है इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। देखो घटना दुखद हुई है कि लड़का गायब नहीं, अभी तक नहीं मिल पाया, मगर इसके लिए परिवार भी